तूफान से तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी। जहाज बार्ज 305 के 188 मुसाफिरों को बचाया गया। अब तक 37 शव बरामद किए गए। आईएनएस कोलकाता से मुंबई लाए गए बचाए गए लोग। आईएनएस कोच्चि एक बार फिर बचाव और राहत के काम में जुटा। नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट भी जुटे। कोस्ट गार्ड भी बचाव और राहत अभियान में जुटा। जान जोखिम में डालकर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नेवी ने जारी की जाबाजी से भरे रेस्क्यू अभियान की कुछ तस्वीरें। बचाए गए लोगों के चेहरों पर दिखा खौफ। देश में फिर बढ़े कोरोना केस। 24 घंटे में 2,76,070 नए केस सामने आए। एक दिन में 3,874 मौत। कल के मुकाबले मौत का आंकड़ा कुछ कम जरूर हुआ। देश में एक्टिव केसेस की संख्या घटी। अब 31,29,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मौत की कुल तादाद बढ़कर हुई 2,87,000। कुल केस 2,57,00,000 से ज्यादा। टीकाकरण में भी लगातार तेजी। अब तक 18,70,00,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी। 24 घंटे में 3,846 नए मरीज। 235 मरीजों ने तोड़ा दम। राजधानी में 24 घंटे में 9,427 मरीजों ने कोरोना को दी मात। पॉजिटिव होने की दर में आई गिरावट। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में आई कमी। एक दिन में 7,336 नए मामले। 282 की गई जान। केरल में 32,762 नए कोरोना मरीज। पहली बार 24 घंटे में 112 मरीजों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 23,160 नए कोरोना मरीज। 106 बीमारों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 34,031 नए कोरोना मामले। 594 ने तोड़ा दम। मुंबई में पिछले एक दिन में कोरोना के 1,350 नए मामले। 57 मरीजों ने गंवाई जान। मुंबई में 4,565 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। 30,000 से भी कम हुआ सक्रिय मरीजों का आंकड़ा। गुजरात में 24 घंटे में 5,246 नए मामले आए सामने। 71 मरीजों की गई जान। 9,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। यूपी के 6 जिलों में नदियों में मिले 44 शव। डीजीपी मुख्यालय ने खासकर गंगा किनारे बढ़ाई पेट्रोलिंग। खाद की कीमतों पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक। डीएपी की एक बोरी पर अब 500 रुपए के बदले मिलेगी 1,200 रुपए की सब्सिडी। पीएम थोड़ी देर में 10 राज्यों के डीएम से करेंगे बातचीत। 54 जिलों के जिलाधिकारी होंगे बातचीत में शामिल। इनमें से कुछ जिले कोरोना से ज्यादा प्रभावित। जिलाधिकारी बताएंगे कोरोना से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों का ब्यौरा। प्रधानमंत्री की बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। दवाओं से लेकर इंतजाम पर मदद की लगा सकती हैं गुहार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे 11 बजे करेंगे पीएम से बात। ब्लैक फंगस की दवाओं का उठाएंगे मुद्दा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा दावा। कहा राज्य में ब्लैक फंगस से अब तक 90 लोगों की मौत। 1,500 मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में बढ़े ब्लैक फंगस के मरीज। 85 तक पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मरीजों का इलाज। एम्स में भी भर्ती 20 पीड़ित। सर गंगाराम अस्पताल में भी 40 मरीजों का चल रहा है इलाज। मूलचंद अस्पताल में बीमारी से एक शख्स की मौत। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस का कोहराम। गहलोत सरकार ने अधिसूचना जारी की। इसे घोषित करें महामारी। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज। अकेले लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में 50 मरीज भर्ती। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोविड महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी उठाएगी राज्य सरकारें। राज्यों को केंद्र की मदद पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 12,874 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की जानकारी। कोरोना पर सेना की तैयारियों पर आज तक से बोले आर्मी चीफ। 90% जवानों को लग चुकी है वैक्सीन। सेना ने तैयार की करीब 4,800 आईसीयू बेड्स। 42 ऑक्सीजन प्लांट्स भी तैयार। राजस्थान में 21 जून तक लागू रहेगी धारा 144। कोरोना मामलों के बढ़ने के चलते लिया गया है फैसला। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का नया दिशा निर्देश जारी। नेगवैक की सिफारिश को मिली सरकार की मंजूरी।
कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। टीकाकरण से पहले नहीं होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। पहली डोज लेने के बाद संक्रमण होने पर 3 महीने तक नहीं लगेगा टीका। बच्चों को दूध पिलाने वाली मां को लग सकेगी वैक्सीन। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सिंगापुर ने की भारत के स्पष्ट बयान की तारीफ। उच्चायुक्त ने कहा अब खत्म होना चाहिए मामला। टाटानगर से बेंगलुरु के लिए जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस 8 कंटेनर में है 160 टन ऑक्सीजन। ऑड इवन आधार पर दुकानें खोलने के आदेश से चंडीगढ़ के दुकानदार खफा। प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मेरठ में कोरोना संक्रमितों को राहत। एनजीओ ने बनाया ऑक्सीजन बैंक। अलीगढ़ के 2 इंजीनियर्स ने बना डाला देसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। संकट के वक्त काम आएगा। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑटो ऑक्सीजन एम्बुलेंस चलाने पर विवाद। आरटीओ ने नियम तोड़ने पर ऑटो किए सीज। अब मुंबई में वैक्सीन को लेकर लगे पोस्टर। मुंबई कांग्रेस के पोस्टर में उठाए सवाल। हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। समस्तीपुर में कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बनी युवाओं की टोली। कई दिन से बांट रही है फ्री ऑक्सीजन। एमपी में सिवनी के अस्पताल का बुरा हाल। वार्ड में टहलती दिखी गाय। हार्ट केयर फाउंडेशन की अनूठी पहल। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कोरोना मरीजों को सलाह देंगे कोविड के एक्सपर्ट डॉक्टर के अग्रवाल ने बनाया था ये फाउंडेशन। कोरोना लॉकडाउन और मौसम की लीची के खेतों पर तिहरी मार। किसान हुए बर्बाद। दिल्ली एनसीआर में लगातार 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही है बारिश का सिलसिला। कुछ थमा है। सुबह तक होती रही बारिश। कल सुबह से ही हो रही है बारिश। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है बारिश की वजह। कई जगहों पर जल भराव। दिल्ली में बारिश से आवाजाही में भारी दिक्कत। प्रगति मैदान जैसे इलाकों में सड़कों पर दिखा काफी पानी। मई में कम पारे का रिकॉर्ड भी टूटा। सामान्य से 16 डिग्री नीचे गया है पारा। दिल्ली के प्रहलादपुर में झमाझम बारिश से अंडरपास में पानी भरा। आवाजाही रुकी। सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में हाल बुरा। सुप्रीम कोर्ट, भैरव मंदिर और प्रगति मैदान इलाके में सड़क पर भरा पानी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कल से बारिश जारी। मौसम विभाग ने कहा यह ताउते तूफान का है असर। नोएडा में लगातार हो रही है बारिश। दादरी के सैकड़ों टन गेहूं पर पानी से आई काफी दिक्कत। ग्रेटर नोएडा में हेल्थ केयर सेंटर में पानी घुसा। वेदपुरा गांव में लोगों को भारी दिक्कत। केदारनाथ धाम के आसपास लगातार तेज बारिश। आसपास की चोटियों पर जमी बर्फ। निर्माण के काम रुके। दिल्ली में सफदरजंग इलाके में 24 घंटे में 119 मिलीलीटर बारिश। लोधी रोड में 124 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली का अधिकतम पारा 23.8 डिग्री। टूट गया 10 साल का रिकॉर्ड। कुछ राज्यों में अव्यास तूफान की आशंका। बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में हो सकती है तेज बारिश। बेंगलुरु में भी कई घंटे तक बरसे बादल। कई इलाकों में भरा पानी। बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। 3 लोग घायल हुए। बंगाल में फिर खूनी खेल। हुगली में भाजपा समर्थकों को मारी गोली। टीएमसी समर्थकों पर आरोप। सूरत में बनकर इंदौर में बिक रहे थे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन। इंदौर पुलिस जांच के लिए 4 आरोपियों को सूरत लेकर आई। कानपुर में बारातियों से भरी बस ओवर ब्रिज से गिरी। आधा दर्जन लोग घायल। रिक्शे वाले को बचाने के चक्कर में बस हुई बेकाबू। दिल्ली से लौट रही थी बारात। सिमडेगा के कनरवा स्टेशन पर हटिया राउरकेला ट्रेन का इंजन नदी में उतरा। डेड ट्रैक पर ट्रेन के चले जाने से हुआ हादसा। यूपी के शामली में घर की छत गिरी। 4 की मौत। दिल्ली में सड़क धंसने से हादसा। सड़क के गड्ढे में फंसा ट्रक। आज तक की खास बातचीत में सेना प्रमुख नरवणे का चीन पर बयान। कहा ड्रैगन की हर हरकत पर है हमारी नजर। आर्मी चीफ बोले डिसएंगेजमेंट का पालन कर रही चीनी सेना। अपने ट्रेनिंग एरिया में आई चीन की फौज। एलएसी पर हालात को लेकर एमएम नरवणे ने बताया। कहा शांत है एलएसी एलओसी पर स्थिति। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को भेजा नोटिस। नई पॉलिसी पर 7 दिन में मांगा गया है जवाब। केंद्र ने व्हाट्सएप से नई पॉलिसी वापस लेने के लिए बात कही। ऐसा नहीं करने पर वो कर सकती है कार्रवाई।
बंगाल में नारदा केस में अपने 4 नेताओं की गिरफ्तारी पर बौखलाई टीएमसी। कोलकाता में सीबीआई के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। टीएमसी ने नेताओं की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई। एनसीपी में शामिल हुए पीसी चाको को मिली बड़ी जिम्मेदारी। केरल के बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष। एनएसजी के पूर्व डीजी जेके दत्त का गुरुग्राम के मेदांता में निधन। कोरोना संक्रमण के बाद हुए थे भर्ती। मुंबई आतंकी हमले में संभाली थी कमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन। अफ्रीका में महामारी के बाद झड़प पर बहस में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी के करीब गिरी कार। 1 की मौत, 2 घायल, लापता। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ड्रग्स के साथ 3 युवक गिरफ्तार। ड्रग्स सप्लाई करने वालों की तलाश। इटावा में लूट करके जिंदा जलाने वाला 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 6100 रुपए के लालच में वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर के ताजपुर में एसबीआई बैंक में लूट। बंधक बनाकर अपराधियों ने 8 लाख रुपए लूटे। मुजफ्फरपुर में वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 37 दुर्लभ कछुए और 2 अजगर बरामद किए। इजरायल की नेवी ने अब हमास पर समंदर के रास्ते किया हमला। गाजा सिटी से लगने वाले भूमध्य सागर में इजरायली नेवी ने बिना टारगेट ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। बुधवार तड़के भी इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक। गाजा पट्टी में हुए हवाई हमले में 6 की गई जान। मोरक्को से स्पेन आ रहे अवैध प्रवासी 8000 से ज्यादा प्रवासी साउटा सीमा को कर चुके हैं पार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 49 लाख के पार। 14 करोड़ 39 लाख हुए ठीक। फिर खुला पेरिस का ऐतिहासिक लूवर म्यूजियम। रेस्टोरेंट, कैफे, थिएटर, सिनेमा और म्यूजियम को खोलने की मिली इजाजत। चीन में वैक्सीनेशन अभियान हुआ तेज। सरकार का दावा, नया वैक्सीन 90% है कारगर। चीन के शेंझेंग में अचानक हिलने लगी 72 मंजिला गगनचुंबी इमारत। बिल्डिंग से निकलकर सड़क पर पहुंचे सैकड़ों लोग। अमेरिका के फीनिक्स में खराबी के बाद इमरजेंसी में फ्रीवे पर उतरा छोटा विमान। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ताइवान की सबसे बड़ी झील पर रिकॉर्ड सूखे का असर। द्वीप के कुछ हिस्सों में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तय समय पर ही होगा टोक्यो ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बयान।